चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन बिहार दिवस को लेकर अब एमपी में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार दिवस के मौके पर एमपी में बीजेपी स्नेह सम्मेलन करने जा रही है। इन सम्मेलनों के पर कांग्रेस क्यों उठा रही आपत्ति और क्या है बीजेपी का इन स्नेह मिलन को आयोजित करने का प्लान? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, रिपोर्ट देखिए। 22 मार्च 1912, 113 साल पहले जब बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि पूरे देश में बिहार दिवस सियासी एजेंडा बन जाएगा। जी हाँ, बीजेपी ने बिहार दिवस को पूरे देश में मनाने का ऐलान किया है। एमपी में भी पहली बार ऐसा होगा जब किसी दूसरे राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी अपने खास प्लान के तहत देश के दिल में एमपी में रहने वाले प्रवासी बिहारियों को साधने की कोशिश में है, क्योंकि एमपी बीते 20 सालों से बीजेपी का गढ़ बन गया है। वहीं आदर्श संगठन के मामले में भी एमपी शीर्ष पर है। यही कारण है कि एमपी में रहने वाले बिहारी समाज के लोगों को जोड़कर बीजेपी बिहार चुनाव में सियासी फायदा लेना चाहती है। यही कारण है कि 23 मार्च को भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में होने वाले बिहार दिवस को स्नेह मिलन कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बिहार के कैबिनेट मंत्री राजू सिंह इसमें शामिल होंगे, जिसमें बिहारियों के साथ ही भोजपुरी समाज के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। बिहार की स्थापना 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था बिहार, तो 1912 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया और देश का 12वां प्रांत बिहार बना। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार की कर्मठता के दौर में बिहार को मजबूत करने का वक्त आ गया है, जिसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इसके लिए बिहार दिवस का कार्यक्रम, जैसा कि आपको अभी सूचना दिया गया, कल एक भोजपुरी सम्मेलन जिसमें यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। बिहार से हमारे आदरणीय मंत्री राजू सिंह जी भी आ रहे हैं, वो भी कल आपके साथ रूबरू होंगे, कार्यक्रम में पूरे दिन रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरू से बिहार एक बीमारू राज्य रहा था, लेकिन बिहार की एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बीमारू राज्य से बाहर निकल चुका है। बल्कि सुशासन की सरकार, हमारे यहाँ जो बिहार में एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार, सुशासन का मतलब नीतीश जी ने बताया, सुशासन की सरकार ने समृद्धि की ओर बिहार को अग्रसर किया है। अब एमपी में बिहारी दिवस मनाने को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा इसको लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार चुनाव को देखते हुए भाजपा ये आयोजन कर रही है, लेकिन बिहार के लोग बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि बिहारियों से कांग्रेस को दिक्कत क्या है, वो बताएं। देखिए, भाजपा की सरकारें इस देश में कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी काम करती हैं, सिर्फ चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर करती हैं। आप देखें, सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में लाखों बिहार के लोग निवास करते हैं, जबलपुर में, भोपाल के कुछ हिस्सों में, इंदौर में, ग्वालियर के आसपास। तो अब इनको 20 साल बाद, 20 साल से सरकार में इनको बिहार दिवस की याद आ रही है। जनहित से तो इनका कोई लेना देना है नहीं, जनहित की तो कभी ये बात करते नहीं, उसके लिए कुछ करते, लेकिन हाँ, चूंकि अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो इनको बिहार दिवस की याद आ रही है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, आप जाएं जबलपुर में बीएचएल क्षेत्र में, कई सारे, भोपाल में बीएचएल, कई सारे साउथ इंडियन और बंगाल के लोग भी नौकरियां करते हैं, कई लोग निवास करते हैं हजारों की संख्या में। तो क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बंगाल और तमिलनाडु केरला दिवस भी बनाएगी क्या? कौन सवाल उठा रहा है? कांग्रेस। फिर कांग्रेस को जो है बुद्धि का अकाल है। बिहार दिवस का आयोजन 1912 में ये प्रदेश बना। देश का सबसे संपन्न प्रदेशों में से एक प्रदेश है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर आचार्य चाणक्य, माँ सीता उस धरा पर जन्मे, और यदि उस पर उस बिहार दिवस पर कांग्रेस को आपत्ति तो किसका विरोध कर रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, माता सीता का, आचार्य चाणक्य का किसका विरोध कर रही है? और ये आयोजन खाली मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आयोजन 25 राज्यों में देश के 75 स्थानों पर है। मध्य प्रदेश में तो मात्र 2 स्थानों पर है, इंदौर और भोपाल में।
और यदि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ यदि पूरे देश में बिहार दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित करती है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। कांग्रेस तो खाली गांधी परिवार, फिरोज भाई, इंदिरा जी, राहुल जी, राजीव जी, नेहरू जी इनसे आगे बढ़ना नहीं चाहती। हम पूरे भारत की बात करते हैं, उनको गांधी परिवार दिखता है तो उनको पीड़ा होनी स्वाभाविक है। वो बिहार का विरोध क्यों कर रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं। क्या आपत्ति है यदि बिहार दिवस की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी बिहार चुनाव की राह आसान करना चाहती है, क्योंकि बिहार से बाहर बिहारी प्रवासी करोड़ों की संख्या में हैं। उसमें से अधिकांश बिहार के वोटर भी हैं जो चुनाव में कई बार अहम भूमिका निभाते हैं। जाहिर है इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी बिहार और दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में है। लेकिन देखना होगा कि भाजपा अपने इस अभियान में कितना कामयाब होती है। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज भोपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।